जय हिंद दोस्तों। तो ये मेरे पास कोलार मास्टर की WAV 450 वाट PSU। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो मेरे पास 450 वाट का PSU है, तो इसको मैंने RA में करवाया था सर्विस सेंटर से। उसके बाद मेरे पास ये आया, जो कि पहले था इसका पहला वर्जन जो कि WAV 450 वाट, लेकिन अभी मेरे पास है 450 वाट V2। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिल जाती है। तो पहले बॉक्स हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो आपको इस साइड कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगी कोलार मास्टर की, जैसे WAV ब्रोंज 2। ठीक है, तो और पीछे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगी, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा कनेक्टर हमें देखने को मिल जाती है, ऐसा कुछ लोगो वगैरह दी हुई है। और इस साइड आपको यार इसका स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊँ तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो वह वीडियो पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके पीछे यार आपको देखने को मिल जाएगी एक बार कोड और नीचे कुछ सीरियल नंबर। और फाइनली इसके सामने हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाती है, जो कि कोलार मास्टर का एक लोगो MWE ब्रोंज वर्जन 2 450 वाट PSU। ठीक है, और DC to DC, और साथ में 5 ईयर की वारंटी के साथ आती है। साथ में 80+ बोर्न सर्टिफाइड PSU है ये। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देखेंगे हमें बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको सारे कुछ दिखाते हो क्या कुछ हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यार बॉक्स को ओपन करने के साथ साथ हमें देखने को मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जो कि यार हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इसे क्या ही बताऊँ, एक्चुअली हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे साइड में रख देंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाते हैं एक पावर केबल, जो कि चाइना केबल नहीं दिया, नहीं तो यार कोई दिक्कत वाली बात हो जाती। और ये अपना मतलब कोलार मास्टर की तरफ से आती है एक नॉर्मल पावर केबल है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ आती है। ठीक है, और उसके साथ में हमें कुछ ये देखने को मिल जाते हैं, ना जाने इसके अंदर क्या कुछ है, मतलब मैंने तो कितने सारे PSU खुला, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ना जाने क्या है इसके अंदर। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है 4 स्क्रूप, जो कि हमें इस PSU को टाइट करना है अपने कैबिनेट के साथ। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आती है हमारा PAC। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाती है हमारा PSU। ठीक है, तो फिर इस साइड हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाती है, जो कि पोलार मास्टर के एक लोगो, साथ में MWE ब्रोंज V2 450 वाट PAC। ठीक है, और इसकी पीछे की साइड की बात करें तो पीछे यार आपको एक स्विच देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ऊपर आपको कुछ पिन, मतलब 3 पिन, जो कि हमें पावर केबल कनेक्ट करना है इसके साथ। और इसके मतलब बिल्कुल नीचे हमें एक फैन, साइलेंस फैन देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब जब भी ये चलेगा ना, इधर से कोई आवाज़ वगैरह नहीं आएगा। और इस साइड आपको यार इसका कुछ लोगो स्पेसिफिकेशन वही मतलब कुछ रिपीट करना नहीं चाहूँगा मैं। सो यार मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसके साथ हमें कौन कौन सा कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहीं पर है, इसके साथ हमें ढेर सारे कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो यार मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके साथ हमें 24 पिन पावर कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारा पाटा कनेक्टर। आप लोग देख सकते हैं एक बार पाटा कनेक्टर लेकर हमें 3 देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा जो पुराना हार्ड डिस्क वगैरह आती है उसके साथ हमें कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आते हैं SATA कनेक्टर। ठीक है, तो देखो एक बार SATA कनेक्टर हमें ऊपर 3 और नीचे 3, मतलब टोटल 6 SATA कनेक्टर देखने को मिल जाती है। तो इस 6 के साथ आप मतलब हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, मोलेक्स का पावर कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अब मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हमारा CPU 8 पिन पावर कनेक्टर, जिसको हमें मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर CPU का भी लोगो मतलब दिखा भी है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आती है हमारा लास्ट कनेक्टर, जो कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड कनेक्टर, जिसको हमें ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो एक बार, इसको हमें ग्राफिक्स कार्ड में लगाना है, बस और कुछ नहीं। ये था इस PSU के बारे में। ठीक है, जो भी कुछ मिलता था मैं डिटेल में दिखा दिया। तो अभी हम करते हैं इस PSU को कैबिनेट के साथ कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद एक बार जो भी कुछ कनेक्टर वगैरह हम मदरबोर्ड से फुल्ली सेटअप कर लेते, और सेटअप करने के बाद आपको सारे कुछ दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो हम सारे कुछ कर लेते हैं।
सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भाई जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो एक कमेंट में बताओ, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइस बाय एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।